इस सब के बीच में ये जो जेनजी की भाषा है, जो इनके संकेत हैं, एक संकेत अच्छे नहीं आ रहे शास्त्री जी। कौन सा? और वो संकेत पिछले 3 हफ्ते से देश में अलग अलग जगहों से देखने को मिले। सोनीपत में एक बुजुर्ग वृद्धाश्रम में रहते थे, उनकी मृत्यु हुई, और ये आप लोगों को भी बहुत, ये आप लोग जरूर सुने। उन वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग की मृत्यु हुई। ये उनके अंतिम संस्कार की तस्वीरें हैं। उनकी 3 बेटियां थी और तीनों में से कोई भी बेटी वहां नहीं आई। एक बेटी ने वीडियो कॉल किया, जो इस वक्त दिखाई दे रहा है। हमने जानबूझ के उनका चेहरा ब्लर किया ताकि पहचानने में ना आए, क्योंकि सामाजिक तौर पर फिर थोड़ा वैसा रहेगा। लेकिन आप सोचिए कि ये स्थिति है कि उस बुजुर्ग का अंतिम संस्कार हो रहा है, परिवार से कोई नहीं आ रहा है, बेटी मोबाइल पर कह रही है दिखा दो। और क्या ज्यादा टाइम लगेगा? अच्छा, ज्यादा टाइम लगेगा तो एक काम करो, वीडियो बना के भेज देना। इंदौर में ऐसे ही एक पिता का मृत्यु होती है, वृद्धाश्रम में रह रहे होते, 4 बच्चे होते, चारों आने से ही मना कर देते हैं, कहते हैं हमसे कोई मतलब नहीं है इनका। इस तरीके की ये लखनऊ में है। आप सोचिए, ये तो डराने वाली तस्वीर है। एक पिता की मृत्यु हो गई, बेटे ने जमीन के लालच में, जो मृत पिता है उनके शव के अंगूठे से जमीन के कागज पर निशान लगा। राम 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 राम। ये तो प्रारंभ में ही हम कह चुके आपके मीडिया के माध्यम से भी कि घटते संस्कार, बढ़ते अपराध और बदलते समाज की विचित्र तस्वीर है। हम चाहते हैं शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव। मैकाले की पद्धति खूब पढ़ाई जा चुकी, अब देश में फिर से अकबर महान नहीं, रघुवर महान है, ये पढ़ाया जाए। रामचरितमानस जब तक हमारी जैन जी पढ़ेगी नहीं, समझेगी नहीं, जीवन में उतारेगी नहीं, तब तक इन्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। इन्होंने यदि रामचरितमानस पढ़ी होती तो उसमें सीखा होता, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, और प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चले आई। यदि ये रामायण पढ़ते, यदि रामचरितमानस का आधार लेते, यदि ये रामचरितमानस के ऊपर जीवन जीते, तो हमें लगता है इस जैन जी को, इन लोगों को ये समझ में आता कि जीवन में सब कुछ व्यापार नहीं होता। 7 बार होते हैं पर 8वां बार परिवार होता है। हमें लगता वर्तमान समय में सनातन की बहुत आवश्यकता है, रामचरितमानस की बहुत आवश्यकता है। और अभी वर्तमान में तो शिक्षा मंत्री भी बदले। हम उनसे प्रार्थना करेंगे भारत की शिक्षा पद्धति के सिलेबस में रामचरितमानस, गीता और रामायण को जोड़ा जाए। रामायण को जब पढ़ाया जाएगा, राम जी के आदर्शों को पढ़ाया जाएगा। हम कहते तुम राम को भगवान मत मानो, चलो तुम्हें भगवान नहीं मानना, भगवान मत मानो, पर महान तो मानो। राम से यदि किसी को भगवान होने से दिक्कत है, महान तो मानो, उनके आदर्शों को तो अपनाओ। कितने अद्भुत आदर्श, भगवान कृष्ण के आदर्शों को तो अपनाओ, विवेकानंद के आदर्शों को तो अपनाओ। तो हमें लगता है ये जो जनरेशन है, इनके पास सब कुछ है, एक कमी रह गई है, वो ये रह गई संस्कार की। उसके लिए हम तो प्रयत्न कर ही रहे हैं। देश की शिक्षा पद्धति भी प्रयत्न करे, देश की शिक्षा नीति भी प्रयत्न करे, और देश की मीडिया भी प्रयत्न करे, और देश की पिक्चर दिखाने वाले लोग भी। हमारी प्रार्थना है, तुमने बहुत फिल्में बना ली, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, ये बहुत गाने हो गए, अब एक गाना ऐसा भी होना चाहिए जिसमें माता पिता से बढ़कर कोई नहीं, कर लो माता पिता का मान, ये है धरती के भगवान। तो शास्त्री जी, आप जिन भगवान राम की बात कर रहे हैं, हाँ, जिनके संस्कार की बात कर रहे हैं, उनके घर में बैठ करके लोग चोरी कर रहे हैं, चंदा चोरी कर रहे हैं। तो रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, पूरे वंश का नाश हुआ था जिन्होंने चंदा चोरी की। जहां ब्रह्म बैठे, परमात्मा बैठे, 500 सालों की लड़ाई, भगवान राम ने खुद अपनी लड़ाई लड़ी कोर्ट में जाकर के। 500 साल तक भगवान राम की लड़ाई ये लड़ी, और आज रामलला विराजमान भय। राहुल जी, हम हनुमान भक्त होने के नाते, हनुमान जी के भक्त होने के नाते हम इतना कह सकते हैं, हनुमान जी ने लंका में आग इसलिए लगाई थी क्योंकि रावण ने माता जानकी चुराई थी। एसआईटी की जांच में देश के कानून पर हमें भरोसा है, देश की लॉ एंड ऑर्डर पर हमें भरोसा है, उन्हें दंड तो मिलेगा ही, पर दूसरा हमारा निजी भरोसा कहता हनुमान जी भी उनकी लंका जरूर लगाएंगे। ये पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें 1% संदेह नहीं है।